कि पाकिस्तान पर शदीद दबाव है और इस हवाले से वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जी पाकिस्तान उनके साथ ताउन करे, क्योंकि पाकिस्तान को हमने अच्छा कहा है। 20 पॉइंट पीस प्लान प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसके बारे में एक बहुत अहम खबर और जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामला जुड़े हुए हैं। मामला ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने गज़ा मंसूबे के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाना चाहते हैं। खबर तो ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुला लिया है। क्या इस बार भी पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहेगा या फिर यस कहेगा? पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप ने फंसा दिया है। मुनीर के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ट्रंप का एक दांव, आसिम मुनीर पाकिस्तान से आउट। जाहिर है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो वहां पर इस तरह से फौजियों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बात भी तो चल रही है कि हमास के लोगों से हथियार लिए जाएंगे या उनको लड़ने से रोका जाएगा। तो जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त लोग डिवाइड हुए हैं और कुछ लोगों का ख्याल है, एक बड़े सेक्शन जो है उसका ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान के साथ तो प्रैंक हो गया। ट्रंप ने और नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना पीस प्लान शेयर किया। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुनीर का डिनर अब भारी पड़ने लगा है। ट्रंप ने अब मुनीर से इसकी कीमत मांग ली है। ट्रंप की डिमांड भी ऐसी है, अगर मुनीर ने पूरा किया तो फिर पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अवाम मुनीर के खिलाफ सड़क पर उतर आएगी और अगर ट्रंप की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर ट्रंप नाराज हो सकते हैं। पहले से बदहाल पाकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाएगी। 6 महीने में तीसरी बार पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर अमेरिका जा रहा है। आसिम मुनीर 2025 खत्म होने से पहले एक बार फिर ट्रंप से मिलना चाह रहा है, क्योंकि ट्रंप ने गाजा पीस प्लान के बहाने पाकिस्तान और मुनीर को फंसा दिया है। इन दिनों में पाकिस्तान के जो CDF हैं उन्होंने कतर के साथ और अमान और जॉर्डन और इंडोनेशिया, इनके सरबराहान या इनके वफूद के साथ मुलाकात की। तो उनके मुताबिक ये कंसल्टेशंस भी इसी बुनियाद पर है कि पाकिस्तान पर ये शदीद प्रेशर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल को पसंद भी करते हैं और फील्ड मार्शल के ज़ुम्मे ये काम भी लगाना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भेजे और वहाँ पर उन फोर्सेस का सेकंड फेज में इंचार्ज कौन होगा कि वो जो इसको कहा जाता है, जो उर्दन के शाह ने कहा, वो शाह अब्दुल्ला ने, जो वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम वहाँ जाकर वो पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर तो काम सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन ये कि आप अमन नाफिज करेंगे तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी ऐसे कि आप फिर इजराइल को नहीं लड़वा रहे या खुद नहीं लड़ रहे, मुसलमान के सामने हैं और फिर वो एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को गैर मुसल्ला करते हुए, क्योंकि हमास ने अपने आप को गैर मुसल्ला होने से करने से इनकार कर दिया है। तो नोट कर लीजिए, पाकिस्तान के भीतर ही अब मुनीर के खिलाफ एक साथ कई फ्रंट खुलने वाले हैं। मुनीर को ना इमरान समर्थक छोड़ेंगे, ना पाकिस्तान के मुल्ला और कट्टरपंथी मुनीर को जिंदा रहने देंगे। अब आप सोचेंगे कि जो कट्टरपंथी मुनीर के फैन हैं, वो भला मुनीर की जान के पीछे क्यों पड़ेंगे? तो इसका जवाब आने वाले दिनों में आसिम मुनीर की अमेरिका विजिट और ट्रंप से मुलाकात वाली खबर में है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस खबर से हड़कंप मच गया है कि मुनीर ने अचानक अमेरिका जाकर ट्रंप से अर्जेंट मीटिंग का समय मांग लिया है। सवाल है कि मुनीर जल्द से जल्द ट्रंप के साथ ये मीटिंग क्यों करना चाहता है? इसकी वजह है ट्रंप का गाजा फोर्स वाला वो प्लान, जिसकी जाल में मुनीर बुरी तरह से फंस गया है। सबसे पहले समझिए ट्रंप का गाजा फोर्स प्लान क्या है। ट्रंप के 20 पॉइंट वाले गाजा फोर्स प्लान के तहत दुनिया के मुस्लिम देशों को गाजा में अपने अपने देशों के सैनिकों की तैनाती करनी है। गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती को लेकर वॉशिंगटन इस्लामाबाद पर लगातार दबाव बना रहा है। कई मुस्लिम देश इस मिशन को लेकर पहले से ही डरे हुए हैं, क्योंकि गाजा में हमास जैसे आतंकी संगठन को खत्म करने की कोशिश उन्हें सीधे इजराइल हमास संघर्ष में घसीट सकती है।
लेकिन अमेरिका से सटने के चक्कर में मुनीर ने ऐसा सेल्फ गोल किया कि अब पाकिस्तान अपने सैनिक गाजा में भेजेगा तो भी फंसेगा और नहीं भेजेगा तो भी फंसेगा। और ऐसा क्यों होगा, अब ये समझिए। अगर पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजने से इनकार करता है तो इससे ट्रंप नाराज हो सकते हैं, मुनीर को अपना दुश्मन बना सकते हैं। और अगर गाजा में मुनीर पाकिस्तानी सैनिक भेजता है, हमास के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होता है, तो पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में मौजूद इजरायल और अमेरिका विरोधी कट्टरपंथी मौलाना और वहां की इस्लामिस्ट पार्टियां बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर सकती हैं। इन संगठनों के पास हजारों लोगों को सड़कों पर उतारने की ताकत है। इसकी किस्मत, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान की किस्मत, एक उस फैसले पे डिपेंड करती है जिसमें पाकिस्तान एक अहम रुकन है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान पे डिपेंड करती है, लेकिन अहम इतना है कि पाकिस्तान जो फैसला करेगा उसी तरफ ये पीस प्लान जाएगा। और इसकी वजह से पाकिस्तान आज इन दिनों में इंतहाई शदीद दबाव में है, और वो दबाव सियासी भी है, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर है पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक प्रेशर है, पाकिस्तान पे कमर्शियल प्रेशर है, जिसके नतीजे में गजा के अंदर अब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने यानी जनवरी 2026 के लिए एक इशारा दिया है कि जनवरी के अंदर ही ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये गजा में जो है वो तैनात कर दी। इम्तिहान है पाकिस्तान का। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात होनी है और उसके अंदर तमाम जो चीजें हैं मजीद वाज़ेह हो जानी है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। मुझे लगता है, मुमकिन है मैं गलत भी हूं, कि पाकिस्तान इस चीज की हामी भर चुका है कि उसने जाना है। वो कैसे जाना है? आपको याद है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार से भी जब ये पूछा गया कि अगर पाकिस्तान क्या जा रहा है और अगर जाएगा तो क्या पाकिस्तान भी वो गैर मुसल्लह करने के वाले से, वहां की तंजीम को गैर मुसल्लह करने के वाले से भी अपना को किरदार अदा करेगा, तो पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि नहीं, हम उस मामले में नहीं पड़ने वाले। यानी मुनीर बुरी तरह से फंस गया है। ट्रंप की दुश्मनी खराब है तो दोस्ती है दो धारी तलवार की तरह। मुनीर ये भूल गया। मुनीर ने ट्रंप के साथ 2-2 बार बिरयानी खाकर करीबी रिश्ते तो बना लिए, लेकिन अब मुनीर की हालत ना घर का रहा ना घाट का रहा वाली हो गई है। बैठे बिठाए मुनीर ने अपनी ही मौत को दावत दे दी है। पाकिस्तान को यह बताया गया था कि जी ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए, वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो हैं ये घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं। मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हुआ क्या, कि ये किस तरह चीज जो है वो चल रही है, ठीक है ना। तो ये क्रैक्स आने शुरू हो गए। अब पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, इतनी चार्ज डोमेस्टिक ऑडियंस है, चार्ज्ड डोमेस्टिक ऑडियंस, ऐसी डोमेस्टिक ऑडियंस कि आपकी सोच है। तो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इन्होंने प्रैंक किया। हमसे तो चलो ये गलती हो गई कि हमने प्रपोजल देखने से पहले ट्वीट कर दी, बाकी तो नहीं किसी ने की। तो हमसे तो ये प्रैंक हुआ है, देखें, मानना पड़ेगा ये प्रैंक हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज को भी थोड़ा समझना चाहिए कि पाकिस्तान के पास स्पेस कोई नहीं है। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। याद रखें कि पाकिस्तान इजराइल और इसके इशू के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाए, ठीक है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दे, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता।
यानी पाकिस्तान से जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मुनीर अपने मुल्क के कट्टरपंथी इकोसिस्टम को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो नाराज हुए तो मुनीर का जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए इस बात की गुंजाइश बढ़ गई है कि मुनीर ट्रंप के गाजा पीस प्लान वाले ऑफर को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा करके वो सीधे सीधे ट्रंप से दुश्मनी मोल लेगा। लेकिन अगर मुनीर ये सोच रहा है कि वो बच जाएगा तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर ट्रंप अपने हिसाब से मुनीर से बदला लेगा। मुनीर इसीलिए जल्द से जल्द ट्रंप के पैरों में गिरने के लिए तीसरी बार अमेरिका का राउंड लगाने जा रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत घबरा रहा है, क्योंकि मुनीर अगर गाजा में अपनी फोर्स नहीं भेजेगा तो ट्रंप मार डालेगा, और अगर भेजेगा तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुनीर की बोटी बोटी कर डालेंगे। आसिम मुनीर, a new era of open support for Israel। इसराइल की खुली हिमायत का एक नया दौर आसिम मुनीर के साथ शुरू हो गया है। और मैं एक बात मुसलसल कह रहा हूं, ये आया नहीं है, ये लाया गया है कुछ मकासद के लिए, और वो अब हासिल करना शुरू कर दिए गए। हर पाकिस्तानी का सर आज शर्म से झुक गया है, और जिसका नहीं झुका उसका झुक जाना चाहिए, जो इन लोगों ने कर दिया है। तो ये पहले दिन से हिस्सा थे। जो इसराइल अमेरिका के मामला चल रहे थे उसमें हमारा नाम लिया ट्रंप ने। शहबाज शरीफ मतलब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल इसमें शुरू से शामिल थे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप ने खास जिक्र किया है कि उसने सबसे पहले कहा है कि उसे मेरे इन तमाम नकात पे कोई एतराज़ नहीं है, वो मुत्तफिक है और कुली तौर पे मुत्तफिक है। जिसमें मेन उसने बात की है हमास से अब मुसलमान ममालिक खुद निपटेंगे, यानी हमास को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक ने ले ली है। और फौज किसकी है आप मुझे बताएं? मुस्लिम ममालिक में वो कौन सी फौज है जो लड़े बिड़ने के बात करती है? पाकिस्तानी फौज। सो अब हमास से इसराइल नहीं लड़ेगा, पाकिस्तानी फौज हमास से निपटेगी। तो पाकिस्तान का इसमें बड़ा मेन किरदार है कि हमास को तुमने ठिकाने लगाना है, इनकी टनल्स खत्म करनी है। हमारों ने कहा जी कि हमने टीटीपी से बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी है, हमने अलकायदा से भी जंग लड़ी है, अपने कबायली इलाकों में उनकी भी टनल्स थी, उनकी गारें थी, हमने वो सब खत्म की हैं, हमें बड़ा एक्सपीरियंस है। ये जिम्मेदारी दी जा रही है मुस्लिम फौज को कि जो हमास ने टनल्स बनाई हुई हैं गजा के नीचे और मुख्तलिफ जगहों पे, जिन टनल्स को इस्तेमाल करके वो ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, वो टनल्स आपने ढूंढ के खत्म करनी है। ये जिम्मेदारी भी मुस्लिम फौज को, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी मुबैना तौर पे शामिल होगी, उनको दी जा रही है। मुनीर इंटरनेशनल फ्रंट पर भी घिर चुका है और नेशनल फ्रंट पर भी बुरी तरह फंस चुका है। मुनीर ने जिहाद वाला जो मिलिट्री मुल्ला नेक्सस बनाया है, अब वही नेक्सस आने वाले दिनों में मुनीर को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाला है। और ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत अगर मुनीर ने पाकिस्तानी फौजी गाजा में भेजे तो यही होने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों में मुनीर ने कई देशों के मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप से मुलाकात की है, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट और कतर शामिल हैं। और इन सबके साथ मुलाकातों में मुनीर ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर ही बात की है। इन मुलाकातों के बाद ही मुनीर ने ट्रंप से अर्जेंट मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मांगी है। मुनीर ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहता और घर के भीतर अपने खिलाफ माहौल नहीं बनाना चाहता, वो बीच का रास्ता निकालना चाहता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों के पास लाखों लोगों को मोबिलाइज करने की ताकत है और इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को मुनीर ने ही दाना पानी देकर इतना जहरीला बनाया है। मुनीर इन्हें नाराज करने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता। ज़िया-उल हक ने कहा था, जिहाद का नैरेटिव दिया था, ठीक है, ये ज़हन के अंदर रखिएगा ये चीजें। इस्लामाइजेशन का कवर कि आप एक दफा हुक्म तो दें, 30 लाख मदरसे के स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म, आपके एक हुक्म के पाबंद हैं, जाएंगे और काट डालेंगे जिसको आप कहेंगे। जारी बात है, इंप्लाई तो यही करने की कोशिश की जा रही है और आज वही फॉर्मूला वापस सर उठा रहा है और नजर आ रहा है वाज़े तौर के ऊपर। इस्लामाबाद में भी इससे पहले दोबारा ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, मौलवियों को बिठा के, सरकारी मौलवियों को बिठा के आसिम मुनीर की तारीफें करवाई गई हैं। हाँ, अलबत्ता बगल में जुनेजो की जगह शहबाज शरीफ बैठा हुआ नजर आया है। जनरल आसिम मुनीर ज़िया-उल हक 2.0 बनने जा रहा है। मुल्ला क्रेसी
रीलोडेड हो रही है इस वक्त। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। जिया ने मुल्लाज ने जिया को तख्त के ऊपर बिठाया था, मर्द मोमिन मर्द हक जिया करके, लेकिन डॉलर अमेरिका का आ रहा था। आसिम मुनीर कभी तो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं मुशर्रफ की तरह मॉडरेट हूं। मैं आपका कोई भी जो है ना, मैं मुल्ला मुनीर नहीं हूं, मैं चाचू इसकी हूं। समझे बात? ये तो बस करना पड़ता है पाकिस्तान को चलाने के लिए, मुझे इमेज देना पड़ता है। ये जो रिलीजियस ऑप्टिक्स हैं जो कि नजर आ रही हैं, कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं, गलत सलत तफसीर बताई जाती है, कहा जाता है तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो। कहता नहीं कहता? कितने पाकिस्तानी कहते हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज इस वक्त है वो अल्लाह की जंग लड़ रही है, आपको भी पता ही है। तो ये रिलीजियस ऑप्टिक्स को स्टेट पावर की कोटिंग के लिए इस वक्त यूज कर रहा है। बात समझे अजीज़ान, ये मुल्ला मिलिट्री नेक्सस का नया सीजन है जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त। इस बार नेटफ्लिक्स के ऊपर ये नहीं नजर आ रहा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये सीजन चल रहा है। आसिम मुनीर का जहाद पाकिस्तान की गलियों में है। द होली जनरल की ब्रांडिंग की जा रही है।